Very good evening, everyone. How are you all? यहाँ म्यूजिक चलने का मतलब ही है कि वाइब चेंज, राइट? When you start with something exciting, full of curiosity, full of enjoyment, अपने आप ही जो आपकी जर्नी है ना बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, अब पता है क्या होगा? अब पीछे से एक आवाज आएगी, जितना हंसोगे उतना रोना भी पड़ेगा। इतना ज्यादा एक्साइटमेंट में रहोगे तो बाद में चीजें बिगड़ जाएंगी। जितना भी उछलोगे बाद में उतना नीचे गिरना पड़ेगा, है ना? ऐसी ऐसी आवाजें कितनी सारी सुनी है, और एकदम से आता है कि सच में इतना एक्साइटमेंट काम करता है क्या? तो ये जितना जो कुछ भी आया ना, आप कहोगे हमें नहीं आया, आपने बोला, लेकिन रिलेट तो हो गया ना कहीं तो सुना था ना। एक काम करो, उतारो, उतारो, और लेफ्ट डाउन कहाँ रखना था? बाएं हाथ के नीचे। और जो चाहिए नहीं वो कहाँ जाना चाहिए? मेरी जुत्ती के नीचे, लेफ्ट पैर के टो के नीचे। जस्ट स्मैश इट देयर। कम ऑन, लेफ्ट पैर से स्मैश करेंगे 3-4 बार। करिए करिए करिए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आई एम ऑल्सो डूइंग। यस, डू इट। ऐसी ऐसी बातें जब भी किसी ने कही, अरे इतने बड़े बड़े सपने मत देखो, चलो 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 चलो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो कहाँ जाएगा? लेफ्ट पैर के टो के नीचे, राइट? हाउ आर यू फीलिंग? ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच पेशेंस के लिए, यहां बने रहने के लिए। दैट्स ग्रेट। एज आई टोल्ड यू, इंटरेस्टेड एंड कमिटेड। तो कमिटेड वाले लोग यहां पर हैं, इंटरेस्टेड वाले लोग हर रोज बदल रहे हैं, विच इज ओके। कुछ लोग हैं जो कमिटेड वाले हैं लेकिन किसी वजह से आज ज्वाइन हो पाए हैं, दैट इज ओके। और वो लोग आई बिलीव कि कम्युनिटी में ऑलरेडी हैं। कम्युनिटी में अगर किसी वजह से नहीं है, आई वॉन्ट कि आप लोग यहाँ पर, आई थिंक आप सभी को एक फॉर्म मिला, एंड मैं लिंक इसको दोबारा से यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। इफ यू आर हियर प्लीज फिल द फॉर्म। जिन्होंने भर दिया है उनके लिए नहीं है, एंड जिन्होंने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया है वो गिवन नंबर्स पर कम्युनिटी का लिंक मांग सकते हैं, स्कैन कोड मांग सकते हैं, ताकि आप कम्युनिटी में आए। उसका एक खास रीजन है। यहाँ पर जो लोग 3 दिन से रेगुलर हैं, टेल मी, कितने लोगों को लगता है कि यस दीज सेशंस वर वैल्यूएबल, प्रैक्टिकल, वैल्यू गिविंग? थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग। एंड डू यू थिंक इस तरह की चीजें थोड़ी 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 कुछ ना कुछ होती रहनी चाहिए रेगुलर बेसिस पर? Great. Thank you so much. Thanks a lot. So, we are planning for some regular kind of newsletters. It may be weekly or fortnightly. 15 दिन में एक बार या फिर हफ्ते में एक बार कुछ यूनिक चीजों के ऊपर एक एक सेशन। बहुत ज्यादा कमिटमेंट तो नहीं कर सकती अभी मैं, बिकॉज ये जो समय है इसे निकालने के लिए और कुछ कमिटमेंट है जो हमें कई बार छोड़ने पड़ते हैं, विच इज ओके। बट यस, वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग contributory in in every 15 days or weekly. So if you will be in this community, we are going to send you all the informations. आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन होगी तो आप उसे प्लान कर पाएंगे। एट द सेम टाइम वी हैव समथिंग इन माइंड कि अगले 3 महीनों में कुछ नई चीजें हम इंट्रोड्यूस करें कंट्रीब्यूटरी, वो आप लोगों तक पहुंच सके। कंट्रीब्यूटरी का मतलब है जिसके लिए आपको पे करना होता है, लेकिन यू आर गोइंग टू पे योर अटेंशन। यस, यू आर गोइंग टू पे योर अटेंशन। इट मीन्स आपका यहां आकर विद कैमरा बैठने का कमिटमेंट। इज इट फाइन? इज दैट गुड? ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप कहेंगे कि वाई कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशंस? सीधी सी चीज है, हमें जो कुछ मिलता है सोसाइटी से मिलता है, लोगों से मिलता है। अकेला इंसान कभी भी अकेले सिर्फ चलते चलते चीजों को उस लेवल पर नहीं लेके जा सकता। हमें कहीं ना कहीं ग्रो करना है लाइफ में, तो हम लोगों के साथ मिलकर ही ग्रो करते हैं।
right? So we get people who support us, we get resources that we, from where we get support, we get support of communities, we get support of society, किसी न किसी रूप में हमेशा मिलती है, राइट? तो सोसाइटी से जो भी मिलता है उसके उसके ग्रेटिट्यूड के रूप में वी वांट टू यू कैन से गिव इट इन रिटर्न एज अ ग्रेटिट्यूड। और उसमें कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं फिर कि उनको अच्छा लगता है तो दे कैन enroll and they can join our paid sessions also, which is completely yes, as you know, commitment basis पर होते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे कि that we have launched it was very costly, right? So we need to know that in comparison to what is the comparison में आपने किसे रख के सोचा है कि it is costly? I want to know those programs जो 3 महीने की लर्निंग का कमिटमेंट देते हैं। आप भी सोचते होंगे कि 3 महीने की कमिटमेंट अगर है तो यू नो कि इस तरह का बैच दूसरा स्टार्ट नहीं हो सकता, बिकॉज क्लासेस जो हैं सैटरडे संडेज पर हैं। इट मीन्स अ कंप्लीट क्वार्टर वी आर डेडिकेटिंग। सेकेंड थिंग, व्हेन वी आर कमिटिंग 5 months एडिशनल फॉर योर प्रैक्टिसेस, आप कहेंगे कि प्रैक्टिस में क्या ही होगा, हम खुद भी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में आई एम वर्किंग सिंस लास्ट 18 years। इतनी सारी चीजें सीखी, इतनी सारी वर्कशॉप ज्वाइन भी की हैं और खुद भी बहुत सारी वर्कशॉप्स दी हैं, कंडक्ट की हैं, और वहां पे एक ही चीज सीखी है कि खुद से प्रैक्टिस नहीं होती है। खुद से प्रैक्टिस एक बार आपने कर लिया तो नोट्स बंद हो जाते हैं, और उन्हीं चीजों को देखते हुए वी क्रिएट लॉन्ग टर्म कोर्सेज रादर देन क्रैश कोर्सेज। सो डू यू थिंक जो चीजें चल रही हैं वो क्रैश कोर्स की तरह से होती हैं? जब तक आपको चीजें समझ आने लगती हैं तब तक तो कोर्स खत्म हो जाता है, राइट? और वो कोर्स चल रहा है, कुछ छूट गया तो नोट्स नहीं बनेंगे, राइट? वो नोट्स नहीं बनेंगे तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, रिकॉर्डिंग अगले 72 घंटे में हट जाएगी, फिर क्या होगा? देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। उन 10 दिनों में, 15 दिनों में अगर आपके साथ कुछ इस तरह की सिचुएशन रही कि आप 2 4 5 क्लास नहीं अटेंड कर पाए, तब क्या करोगे आप? क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम हमने फेस की, राइट? दैट वाज द थिंग कि हर चीज को ऑब्जर्वेशन में रख के हमने प्रोग्राम्स डिजाइन करने शुरू किए। वी बिलीव इन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, वी बिलीव इन पढ़ाना नहीं सिखाना, राइट? क्योंकि पैशन मेरा तो स्पेशली पढ़ाना कभी भी नहीं रहा। आई नेवर वांटेड टू बिकम अ टीचर, बट यस, आई ऑलवेज लव्ड टू मेक पीपल लर्न। ये हमेशा से पैशन रहा है, सिखाना पैशन रहा है। और सिखाने में एक चीज कह सकती हूँ कि जिस लेवल पे आप यहाँ सीख जाएंगे, nobody is going to deliver that. You know why? Because since last 18 years, I have started it with 5 years old kids, 6 year old kids. उनके बिहेवियर्स पे काम करके सीखा है। अगर उनको समझ आ सकती हैं चीजें तो आपको लगता है कि आपको भी समझ आ सकती हैं? डू यू थिंक? राइट? जब कोई कहता है नहीं, आप बोल रहे हो लेकिन मेरी पिक्चर नहीं बनती, अब कुछ लोग हंसेंगे क्योंकि उनको याद आया कि जब लाइव इवेंट में लोग कहते हैं मेरी पिक्चर नहीं बनती, और जब वो 4 5 दिन बाद जाते हैं तो उनकी उनको उनको जब हम पूछते हैं कि पिक्चर बन रही है, एंड देयर से यस बनती है। इट मीन्स इट्स नॉट अबाउट, थैंक यू गौरव जी फॉर एक्नॉलेजिंग, कि हमें लगता है कि पिक्चर नहीं बनती क्योंकि माइंड उस लेवल पर होता नहीं, और हमें बिलीव करने लगते हैं मेरी पिक्चर बनती ही नहीं, मैं क्या करूं, राइट? और अगर पिक्चर बनेगी नहीं तो आपका माइंड फॉलो किसे करेगा? अगर मैं अभी आपको कहूं यू गो टू योर किचन एंड टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मुझे बताइए आपने इसे माइंड में कर लिया ना अभी अभी? अगर ये पिक्चर ना बने तो क्या होगा? क्या आप यहां से उठ के जा पाएंगे? थिंक अबाउट इट। कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाए, आपको कुछ कहा जाए, बट इवन देन, राइट, यू आर नॉट एबल टू क्रिएट अ पिक्चर, तो क्या आप आगे जा पाएंगे? एक्शन ले पाएंगे?
This is the reason why 90% people are not able to take action what they think, what they plan, क्योंकि वो प्लानिंग पेपर पे होती है, वो प्लानिंग अनक्लियर होती है, उसकी प्रॉपर ना तो डायमेंशन होती है, ना डायरेक्शन होती है, ना ही उसमें सर्टेनिटी होती है, ना उसमें क्लैरिटी होती है। और याद रखिए, अगर आपका माइंड पिक्चर नहीं बनाएगा तो वो आगे नहीं जा पाएगा। I'm talking about the vision, not the eyesight, right? As I told you कि ब्लाइंड लोगों का भी विजन होता है, राइट? जिन्होंने शुरू के दिन से इस दुनिया में कुछ नहीं देखा, उनके भी विजन होते हैं। इट मीन्स आवर माइंड हैज इट्स इंटरनल विजन। अगर वो इसके पास है तो आपकी कैपेबिलिटीज उस लेवल पे जाके काम कर सकती हैं जिस पे आप अब तक आपको जो खुद को सोचते थे उससे लगभग 100 टाइम्स ज्यादा आप खुद को ग्रो कर सकते हैं। यू नीड टू क्रिएट चॉइसेस इन योर लाइफ। और वो चॉइसेस कैसे क्रिएट होंगी? आज सर ने कुछ चीजें बताई कि इफ यू वांट टू मास्टर योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, व्हाट यू नीड टू डू। मैं एक बार क्विकली जाती हूँ, समझाना चाहती हूँ दैट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, क्यों ये जरूरी है, एंड हाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, quickly I will share the screen with you. Yes, I hope you are able to see the screen now. Yes. Yes, यहाँ पे जब मैं देख रही हूँ तो आई एम इंटरेक्टिंग यू पीपल, आई कैन सी यू पीपल, ग्रेट। चलिए, यस, दिस इज अबाउट कॉन्शियस कनेक्शन एंड अनकॉन्शियस कनेक्शन। इसके बारे में ज्यादा जानना है तो पिछले हफ्ते जो हमारी 3 क्लासेस हुई थी, हम आप उनका लिंक कम्युनिटी में आ जाएगा। आज 5 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, 5 की 5 क्लासेस के आपको लिंक आ जाएंगे। पिछले वीक जो हमने सीरीज की थी, इस वीक जो हमने सीरीज की, मैं आपको एक चीज प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने ये 6 क्लासेस को लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, 3 महीना, सिर्फ इतना ही, ये 6 क्लासेस की लर्निंग, आप 3 महीने बाद आके हमें कहेंगे कि मुझे उस कोर्स में एनरोल करना चाहिए। यू जस्ट ट्राई इट फॉर 90 days एंड आई बेट यू कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे कि जब 6 दिन में इतना कुछ हो सकता है तो आप 3 महीने में क्या करा रहे होंगे। और वो लोग यहाँ जानते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, दे नो वेरी वेल एंड वाई वी, यस, वाई वी रियली बिलीव इन दिस। क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू आर गेटिंग समथिंग इन टर्म ऑफ मनी or energy exchange is there, but your blessings are also the great part that we really need. वो जितना ग्रो करने में हेल्प करती हैं, दिस इज द रीजन कि आज 4 साल में सक्सेस लीगेसी सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो कर रहा है। अब जाके देखो सोशल मीडिया पे कोई बहुत ज्यादा फॉलोअर नहीं है। यू नो व्हाई? वी हैव सीन कंप्लीट इंडस्ट्री, और जहां पे फॉलोअर्स हैं वहां पे कंप्लीट रिसर्च किया, सब किया, एंड वी केम टू नो हाउ द फॉलोअर्स आर कमिंग, राइट? पीपल आर बाइंग रिव्यूज, गूगल रिव्यूज हमारे इतने हजार हैं, हमारे कुछ नहीं है, सॉरी। हमारे गूगल रिव्यूज जब हम यहाँ पे क्वेरी पूछने के लिए बोलते हैं ना, वो गूगल रिव्यूज हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से लोग अपने आप प्रेजेंट करने लगते हैं, right? We are going to ask the queries and people share their sharings ki I got this from this platform, which is their love, their blessings, and we accept it wholeheartedly. Thank you so much to all of you. And learning lifetime चलती है, बट हम चाहते हैं कि आप अगर पहली बार में सीखें तो ऐसा सीखें कि आप ये कहें कि दैट यस, दिस इज द प्लेटफॉर्म, कि यहां जैसे सिखाया जाता है ऐसा कहीं पर नहीं सिखाया जाता। आई कैन बेट ये तो कहीं नहीं मिल रहा है। दिस इज आवर कोर प्रिंसिपल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। कैसा सिखाएंगे उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो एक रेशो है, 40% आर पीपल हु आर लर्निंग फॉर, जो ऑलरेडी हीलर हैं, वास्तु में हैं, ज्योतिष में हैं, या फिर रेकी हीलर्स हैं, एंड दे इमर्ज दीज मोडालिटीज टू देयर स्किल, और वो अपने क्लाइंट्स को बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं।
तो ऑटोमेटिकली वी आर रीचिंग टू मोर पीपल। जो वैल्यू हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग अपने जरिए वहां आगे डिलीवर कर रहे हैं। दैट इज द थिंग दैट मेक्स अस दैट यस वी आर राइट ऑन ट्रैक। हम जरिया बन रहे हैं किसी ना किसी रूप में लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होने का। सो दे गिव देयर क्लाइंट्स, दे गिव देयर पीपल मोर क्लैरिटी अबाउट लाइफ। और उनकी जो मोडालिटी है वो पहले से और ज्यादा रिजल्ट देने लगती है, ज्यादा जल्दी रिजल्ट देने लगती है, बिकॉज नाउ दे आर नॉट डूइंग इट सोलली, बट अब उनके क्लाइंट को वो एजुकेट कर पाते हैं सो दैट वो अपनी प्रॉब्लम फ्यूचर में खुद से भी रिजॉल्व कर पाए। इज दैट अ गुड थिंग? यहां से आता है वो मोटिवेशन दैट यस वी नीड टू गिव अवे मोर। आप किसी को पैसा दे सकते हैं, एक भूखे को एक वक्त के खाने का पैसा आप देंगे, राइट? बाय द वे, हमारे शास्त्रों में पैसे का दान दान नहीं होता। इफ यू गो टू आर शास्त्र वेद एंड ऑल, पैसे का दान वहां दान नहीं माना गया है। स्पेशली दान मीन्स इम्पैक्ट, कंट्रीब्यूशन मीन्स इम्पैक्ट। आपके कारण किसी और को इम्पैक्ट क्या मिल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ यू आर चार्जिंग 100 rupees from someone and you are delivering value of 105 rupees, then you are contributing. You are putting something extra, and that what we believe. Thank you so much. And अभी मैंने देखा यहाँ पर हमारे ऑलरेडी जो सेशंस में बैठ चुके हैं उन्होंने कहा कि यहाँ जितना पे करते हैं उससे ज्यादा मिलता है, बिकॉज वैल्यू सिस्टम वैसा ही है। So now I want to talk about this conscious connection, unconscious connection class 1 जो आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगा, उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। Tell me who people are going to go through that. इतना बेसिक से वहां पे सिखाया दैट यू आर गोइंग टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि मेरी लाइफ में आज तक जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था और क्या चीजें इस तरह से चली कि मेरी लाइफ आज इस लेवल पर है। एंड वट यू नीड टू रिजॉल्व फॉर योर सेल्फ कि आपकी लाइफ वहां पहुंच पाए जहां आप इसे लेके जाना चाहते हैं, या बाय डिफॉल्ट चलते रहना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट या फिर अपनी चॉइस से। राइट अगर अपनी चॉइस से है तो डबल थम्स अप, बाय डिफॉल्ट है तो चलती रहेगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। राइट ग्रेट, थैंक यू सो मच। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट ऑल दिस। एक बात सोचिए, इफ स्ट्रेस, सैडनेस, एंजाइटी, रिग्रेट, गिल्ट, कॉन्फ्लिक्ट, रिजेक्शन, हर्ट, क्रिटिसिज्म, एक में ही कितना सारा है ना। क्यों इसको एंजाइटी के साथ में मर्ज किया? क्योंकि एंजाइटी होने के कारण यही सब है। कहीं से लाइफ में हर्ट था, उसको अभी तक हमने नहीं छोड़ा है, पास्ट में ही बैठे हैं। आज प्रेजेंट का कोई नया एक टॉपिक उठा और जाके आपके पूरे पास से कनेक्ट हो गया, पूरी लाइफ आंखों के सामने घूम गई और अब वो पेन दे रही है। इट हैपन समटाइम। डू यू थिंक ऐसा होता है कि कितने सारे इवेंट्स घूमने लगते हैं और सबसे बड़ी बात बताऊं, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? माइंड उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। क्यों छोड़ूं? वाई नो, वाई आई विल लीव इट। मुझे कितना दर्द हुआ किसी को पता है क्या? लगता नहीं है कि कई बार जिद्दी हो जाते हैं हम अंदर से, राइट? एंड दैट इज गोइंग टू गिव एक्सट्रीम पेन। हमें पता भी नहीं होता कि इतना एक्सट्रीम पेन मुझे हो रहा है। क्यों छोड़ू? अगर पेन से बाहर आना है तो छोड़ेगा कौन? हम छोड़ेंगे ना। बट क्या ऐसे समझाने से हो जाता है? इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। नहीं होगा ऐसे समझाने से। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस पेन के साथ आज तक कॉप अप करते आए, उस पेन को ही अपनी लाइफ बनाया, और आज वो लाइफ छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और माइंड के पास एक अननोन जोन है जिसमें जाने का कारण शायद स्ट्रांग नहीं है। मुझे एक बात बताइए, ये मैंने पहले भी डिस्कस की है, अगर कहीं और भी सुना होगा आपने एग्जाम्पल, बट क्रक्स है इसको समझना। अगर किसी को सांप काट जाए,
तो उसे क्या करना चाहिए? सांप के पीछे भागना चाहिए ना, कि मैं भी उसे काट लूं। वाई? क्यों? मुझे पेन मिला है ना, इसको भी पता चलना चाहिए। क्या हो जाएगा? परमानंद की प्राप्ति। नो पेन्स एवर। सारे दर्दों से छुटकारा। राइट? या फिर उस घाव को लेके बैठे रहते हैं कि नहीं, नहीं होना ठीक, क्योंकि मुझे पेन मिला है, आई वॉन्ट जस्टिस। पहले जस्टिस चाहिए मुझे, जाके सांप को पकड़ के लाओ, उससे माफी मंगवाओ। टेल मी, इज इट गोइंग टू वर्क? ठीक है। वट डू यू मीन मैम? आप किन्हें सांप बोल रहे हो? मैं नहीं बोल रही, आप इमेजिन कर रहे हो। इट्स नॉट मी, इट्स योर माइंड। राइट? इट्स नॉट मी एट ऑल। आई वॉन्ट यू कि अगर आज उस जहर को निकाल दिया, उसको हील कर दिया, तो क्या बदलेगा? कल को जो वो दोबारा काटने आएगा ना, पहली चीज तो उसके उससे निपटने के लिए तैयार रहेंगे। और डेवलप कर लो स्किल कि दोबारा आ जाए तो मुझे पता है इससे बचना कैसे है। ठीक है, पिछले का बदला छोड़ो, दोबारा ना काटे, पहले इसका इंतजाम कर लो। पिछला घाव तो भर लिया। यानी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, उसको ट्रीट करना, और फिर उसको पूरी तरह से हील करना। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। सिर्फ ट्रीट और हील किया तो क्या होगा? वो फियर रह जाएगा। दोबारा आ गया तो क्या होगा मेरा? दोबारा मैं फिर से यही सब करूं क्या? अब क्या करते हैं, नहीं, अब मुझे स्किल डेवलप करना है कि दोबारा ये सामने भी हो तो मुझे पता है उससे बचना कैसे है। क्योंकि मेरा काम इसके पीछे भागना नहीं है। मेरी लाइफ का एक डायरेक्शन है, उसके रास्ते में ये आ गया। राइट? मैं अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहूं, ये रास्ते में आए तो मैं इसे डील कर लूं। मेक सेंस? दैट इज व्हाट वी ऑल नीड। तो ये जितने भी है ना, ये ऐसे ऐसे सांप है। ये हैं, उधर मत लेके जाओ। किस किस को बना के बैठे हो, पता नहीं किसकी मुंडी सांप के ऊपर दिख रही है अभी। राइट? यस, मुझे मालूम है दिमाग में क्या चल रहा है अभी। ये जो हंसी है ना, ये बहुत कुछ बता देती है। और कुछ लोगों के तो ना ऐसे नॉटी स्माइल हो गए हैं बहुत ज्यादा कि हाँ ठीक है, कल क्वेश्चन पूछा था कि कैसे छोड़े इनको, अब हो गया काम, जरूरत ही नहीं है, अब सोच के ही हंसी आएगी। दैट इज कॉल्ड दैट, लोगों के माइंड को प्रोग्राम करना बातों बातों में। राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट। डू यू थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट? राइट? इट्स डैम इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोगों को बात करते करते सोल्यूशन दे पाए। इट्स अबाउट द कनेक्शन यू आर बिल्डिंग, और जिस कॉन्टेक्स्ट पे आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाएं। आपको नहीं लगता ये स्किल आपको लाइफ में हर जगह चाहिए? अपनी पर्सनल लाइफ में चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में चाहिए, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को चाहिए, टीचर है तो जरूर चाहिए। राइट? कोई अपना जिनके अंडर एम्प्लॉय काम करते हैं उनको चाहिए, और एम्प्लॉय को चाहिए, प्रोफेशनल्स को चाहिए, डॉक्टर्स को चाहिए, कि अपने पेशेंट को वो ये यकीन दिला दे कि आ जाओगे बाहर। ठीक है, कुछ नहीं है जिसे टेंशन सोच रहे हो, कुछ नहीं है, सांप है, अभी हील करो और बचने का इंतजाम कर लो। राइट? आई नो लक्ष्य क्या चल रहा है। योर इमेजिनेशन इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। राइट? आई कैन सी। सो यानी ये स्किल लाइफ में हर किसी को चाहिए। सो इट्स अ लाइफ स्किल। सो व्हाट इज द मेजर पार्ट? दिस इज कम्युनिकेशन। जब आप इन पे काम करोगे खुद के लिए, दिस इज योर इंटरनल कम्युनिकेशन दैट यू आर गोइंग टू चेंज। राइट? वी विल डू दिस with the approaches of neuro linguistics spiritual science.
डिफरेंस क्या है? जितने भी सबकॉन्शियस माइंड, ये वो सारे जितना भी जो कुछ भी चल रहा है, दे मोर फोकस ऑन माइंड एंड बॉडी. इज इट माइंड एंड बॉडी कनेक्शन? और वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पार्ट तक रह जाती है. They do not emerge it with the energy that is called the soul connection. अगर वो सोल कनेक्शन तक नहीं पहुंचता है तो वो शॉर्ट टर्म हो जाती हैं चीजें. एंड दैट सोल कनेक्शन इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी. एंड स्पिरिचुअलिटी का पहला प्रिंसिपल क्या है? कोई बता सकता है? जानना चाहती हूँ व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि अगर ये नहीं हुआ तो स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट ही नहीं हुई. मैं ये नहीं कह रही वो 100% शुरू होना चाहिए, बट शुरू हो तो जाए. Come on. Tell me in the chat box. First, okay, self-love or inner calmness. मैं शांत तो जग शांत, आप भला तो जग भला, है ना. मैं शांत हो जाऊं, लोगों की जिंदगियां सुधर जाएंगी. दिस इज स्पिरिचुअलिटी फॉर मी. आई कैन अंडरस्टैंड. खुद के साथ खुद का रिश्ता. हाँ, बट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इट? महाज्ञानी. हाँ, सर का डायलॉग बहुत अच्छे से बोलते हो, लेकिन उसका मतलब, उसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? एंथुसियाज्म. ओके. पीस विद इन एंड हार्मनी विद अदर्स इज स्पिरिचुअलिटी. लविंग काइंडनेस एंड कंपैशन फॉर अदर्स. एंड बताइए बताइए बताइए. सी, देर इज नो राइट आंसर, देर इज नो रॉन्ग आंसर. दिस इज ओनली पर्सपेक्टिव, राइट? एंड दैट इज ओके. बट अपने पर्सपेक्टिव को हम क्या करते हैं? हमेशा एक्सपैंड करते हैं, ताकि जीवन में इसकी लिमिटेशंस है ना खत्म हो और हम धीरे 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 बढ़ते जाएं. इज इट? सो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू एक्सपैंड एंड मेक us use our full potential, that is expanding your perceptions. कि हमने जो देखा है आज तक उतनी नहीं है लाइफ, उससे बहुत बियॉन्ड है. तो जितना इसको एक्सप्लोर करोगे, जानोगे, उतना परसेप्शन एक्सपैंड होगा. और उतना अगर एक्सपैंड होगा तो लाइफ में चीजें बढ़ेंगी, आपकी डायरेक्शंस क्लियर होंगी, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी. कौन सी स्किल्स की बात कर रहे हैं हम? अभी बताएंगे कौन सी स्किल्स बढ़ेंगी. सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज कंपैशन, राइट? कंपैशन क्या है? दूसरों के प्रति करुणा. मैं ये नहीं कह रही आज ही 100% हो जाए, बट उसका थोड़ा सा अंश स्टार्ट हो जाए तो इट विल स्टार्ट. और ये कंपैशन कब? देखिए, एम्पैथी में कंपैशन में बहुत बड़ा फर्क है. एम्पैथी खुद को पूरी तरह से दूसरे की जगह रख देना. पूरी तरह से पूरा एम्पैथी आपने कर लिया, पूरे एम्फसाइज आप हो गए और पूरी तरह से आप उसके इमोशन फील करना शुरू कर चुके हैं. दिस इज एम्पैथी. दिस इज अ गुड थिंग, बट इसकी अति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, राइट? उसको हमें क्या करना है? एम्पैथी को अवेयरनेस में रखना है. और जब आप कंपैशन में कब होते हैं? जब आप दूसरे को, उसकी स्थिति को समझ रहे हैं, लेकिन उसकी जगह जाकर नहीं, उसकी पूरी स्थिति को 360 डिग्री आप पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, बट यू आर नॉट इन दैट इमोशन. एंड देन यू आर नॉट जजिंग अ पर्सन एट ऑल. उसके लिए आपका कोई जजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ कंपैशन है. दैट वट एवर हैपेंड, इट वॉज सिचुएशनल. अगर इस इंसान के पास स्किल होती इसको डिफरेंटली हैंडल करने की, तो ये कर लेता. चॉइस, जब कोई इंसान कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास सच में कोई चॉइस नहीं है. उस वक्त उसका मतलब है कहने का कि उसको एक ही चॉइस दिख रही है जिसको वो इस वक्त ले सकता है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली. और दूसरे कहेंगे ऐसे कैसे चॉइस नहीं है, ये भी तो है, ये भी तो है.
हमारे लिए है ना वो, दैट इज माई पर्सपेक्टिव कि ये है, लेकिन जहां उसका अलाइनमेंट नहीं हो रहा उस चॉइस के साथ, व्हाट टू डू? सो अगेन वी कम टू दैट alignment. So if we reduce all this, if we remove all this, पहली चीज तो ये कि जो जितना जो कुछ पास्ट की लर्निंग थी जो अनवांटेड है पूरी तरह से, जिससे अनप्रोडक्टिव बिहेवियर्स आ गए, जिससे बार बार डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, लैक ऑफ फोकस आ रहा है, अनवांटेड इमोशन आ रहे हैं, जो प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं किसी भी तरीके से। आपको लगता है ये सारी चीजें हैं जो प्रेजेंट को खराब कर रही हैं? यहाँ पे दो चीजें हैं, एक ट्रॉमा और दूसरा फोबिया। ये ऐसी लिमिटेशंस हैं किसी भी इंसान की लाइफ में जो उसकी लाइफ को डिजास्टर बना सकती है। ट्रॉमा क्या होता है? ट्रॉमा कभी माइंड अपने पास रखेगा नहीं। ट्रॉमा को माइंड हमेशा अनकॉन्शियस में भेजेगा, सबकॉन्शियस में भी नहीं भेजेगा। ट्रॉमा विल बी इन अनकॉन्शियस लेयर, यानी कि जहां जड़ पकड़ जाती है थॉट्स की, ट्रॉमा वहां जाता है। और ट्रॉमा कभी भी इंसान को में नॉर्मली नहीं दिखता, उसके सिर्फ सिम्टम दिखते हैं और एक्सट्रीम सिम्टम दिखते हैं, और ये सालों तक चलते हैं, कई बार दशकों तक चलते हैं। एंड दैट ट्रॉमा कैन टेक अ रियली डिजास्ट्रस थिंग। क्या क्या? सिजोफ्रेनिया। डजेंट मैटर कितनी बड़ी इवेंट थी कितनी नहीं, उसका ट्रॉमा एक इंसान को कितना बड़ा था उससे फर्क पड़ता है। सिजोफ्रेनिया, मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, राइट, एग्रेसिव बिहेवियर जिनको कंट्रोल करना मुश्किल रहता है, ऐसे ऐसे डिसऑर्डर की बॉडी, साइकोलॉजी ने इन चीजों पर स्टडी की है। जो आपने मूवीज देखी है ना साइकोलॉजी में, कि एक इंसान है उसकी पर्सनालिटी बदलती है तो उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ देखा है कभी किसी मूवी में? टेल मी। दिस इज ट्रू। एक इंसान की दूसरी पर्सनालिटी क्रिएट हो जाती है जो उस ट्रॉमेटिक पर्सनालिटी को प्रोटेक्ट करने लगती है, क्योंकि माइंड को लगता है इस इंसान के साथ बहुत गलत हो रहा है, इसको जस्टिस ये पर्सनालिटी तो नहीं दिला पाएगी, तो ट्रॉमा में है। और जब पेन एक्सट्रीम हो जाता है, जब वो ट्रॉमा अंदर जाके सड़ जाता है, तो क्रिएट क्या होती है? दूसरी पर्सनालिटी उसको बचाने के लिए। इट मीन्स अब उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको एक दूसरी पर्सनालिटी दे दी जाए, कि जिन चीजों को ये ट्रॉमेटिक पर्सन हैंडल नहीं कर पाए, ये वाली बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी वैल्यू को फॉलो किए, ये आराम से उसको जस्टिफाई कर दे। इसको ना फ्री हैंड होता है कि ये कुछ भी करे, इसको ना रिग्रेट होगा ना गिल्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये क्या करती है ये वाली पर्सनालिटी? ये सारे कांड करती है, ये तोड़फोड़ भी करेगी, ये लोगों को उल्टा सीधा भी बोलेगी, ये सब कुछ करेगी जो कि उसके वैल्यू सिस्टम में नहीं था। और फिर क्या होगा? गिल्ट कौन सी पर्सनालिटी इकट्ठी करेगी? ट्रॉमेटिक वाली। एक करता है, दूसरा भुगतता रहता है, और जितना ये गिल्ट में आएगी ट्रॉमेटिक वाली पर्सनालिटी, ये उतनी स्ट्रांग होगी। जितना बड़ा गिल्ट उतना बड़ा पेन, उतना बड़ा और ट्रॉमा, और ये फिर क्या कर रहा है? ये और स्ट्रांग हो रहा है। कैसे तोड़ेंगे इस पैटर्न को? हाँ 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 हाँ, पता चल रहा है ना? हाँ, यस। और आज के समय में यूथ में ये सबसे ज्यादा हो रहा है। और बताऊं सबसे ज्यादा किन लोगों के साथ हो रहा है? जो खुद को सुपर इंटेलिजेंट समझते हैं। समझते नहीं है सिर्फ, वो हैं सिजोफ्रेनिक पर्सनालिटी। देखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर द पर्सनालिटी सुपर इंटेलिजेंट, सुपर जीनियस, बट सिजोफ्रेनिक। वो अपना ही वर्ल्ड बनाते हैं। वो बता देंगे ये अलमारी है ना अपनी शेप चेंज कर रही है, अभी ये इधर थी ना, अभी देखो इधर आ गई, आपको नहीं दिख रही क्या? ये देखो, टाटा साहब मेरे साथ बैठे हैं, अभी हमारी डील होने वाली है। These kind of things. This is schizophrenia, right? There are techniques to break those personalities.
कैसे आती हैं वो चीजें? प्रैक्टिस से आएंगी। एकदम से ये मत सोचना कोर्स करते ही वी कैन हैंडल दोज पीपल, पागल कर देंगे वो। यस, राइट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन चीजों की शुरुआत कहाँ होती है। सो क्या ये इंपॉर्टेंट है ट्रॉमा को हैंडल करना? इट्स डैम इंपॉर्टेंट। बायपोलर पर्सनालिटी, बायपोलर क्या है? जहां पे क्रिएट हो जाती है दूसरी पर्सनालिटी, ठीक है, तीसरी पर्सनालिटी, मल्टी पर्सनालिटी हो जाती है, चौथी पर्सनालिटी, और उन सब का किया धरा इमोशन कहाँ इकट्ठा होता है? इसमें, जिसको ट्रॉमा था। Could you understand what I'm trying to say? And this is very common nowadays कि जितनी एंजाइटी, जितनी चीजें हैं, वो सारी कन्वर्ट हो रही हैं ऐसे बिहेवियर्स में। एंड बाय द वे, मेडिकल साइंस के पास इसका इलाज नहीं है, नहीं है। जिनकी मेडिसिन 10 साल 15 साल चली हैं, उनको एंड में भी सहारा लेना पड़ा है काउंसलिंग्स का। बट जब दवाइयां शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद उसका रिवर्सल बहुत लंबा समय लगता है उसको हील करने के लिए। बट यस, हील हो जाता है। दैट इज अ गुड न्यूज। उसमें मेहनत लगती है। यू नीड टू गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर इज द रूट कॉज। इतनी लेयर्स आपको मिलेंगी दैट यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट। आपको कई बार लगेगा क्या है, क्या गोल गोल घूम रहे हैं हम, बट इट इज पॉसिबल। पेशेंस इज द की। फोबिया, आप लोग रहे मैडम क्या किया आज, तो डरा दिया, दिमाग ही खराब कर दिया, क्या किया आज? टेंशन मत लो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट दीज बिहेवियर्स आर बिकॉज ऑफ ऑल दिस। कोई भी कारण हो सकता है इनमें से। फोबिया, फोबिया क्या करता है? फोबिया, फोबिया लिमिटेशंस लगाता है। लेकिन यू नो व्हाट इज फोबिया? फोबिया आपके माइंड की वो ताकत है जो इतना जल्दी लर्न करती है किसी भी चीज को, किसी भी रिस्पॉन्स को, क्या आप सोच भी नहीं सकते। दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड ऑफ सुपर फास्ट लर्निंग, बट नेगेटिवली। नेगेटिवली उस पावर को माइंड ने इस्तेमाल कर लिया। तो अगर ये नेगेटिवली लर्न कर लिया तो इसको अनलर्न किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है। फोबिया को हटाने में साइकोलॉजिकली 8 मंथ से और 1.5 साल का समय लगता है साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग के थ्रू। बट इफ यू लर्न दीज थिंग्स यू मे क्योर इट इन फ्यू सेशंस। प्रोबेबली कई बार 8 से 10 सेशन में बहुत इजीली क्योर हो जाता है। और वो 8 से 10 सेशन अगर आप लगातार कर लो ना कम समय के रेंज में, तो ये पूरी तरह से हट जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए, कोर आपको पता होना चाहिए। पहले 3 सेशन में आप सिर्फ कोर तक पहुंच पाते हैं कि कहाँ कहाँ कनेक्शन है इसका। और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको पैटर्न को ब्रेक करने पे काम करते हैं, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। नेवर कमिट एनीवन कि 2 सेशन में हो जाएगा, 3 सेशन में हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। छोटी मोटी चीज होती है, छोटे फोबिया होते हैं, हो जाते हैं, 2 सेशन में भी हो जाते हैं। बट प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। जो सीवियर होते हैं, जो एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा ज्वाइन हो गया, तीसरे से चौथा क्रिएट हो गया, कैसे? पहले लिफ्ट का फोबिया, फिर बंद कमरे का फोबिया, फिर प्लेन के अंदर बैठे तो फोबिया, और वो बढ़ते जाते हैं। फोबिया लिमिटेशन क्रिएट करता है माइंड के लिए। अगर बंद जगह का फोबिया है तो वो इंसान अपने किसी भी रिश्ते में कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज रिलेशनशिप इज क्लोज स्पेस। टेल मी, रिलेशनशिप इज क्लोज स्पेस। अगर फोबिया वहां पर है तो उस इंसान के रिश्ते हमेशा ऐसे ऐसे चलेंगे या फिर वो टूट के बाहर निकलेगा। द पर्सन इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप अगर उसका क्लोज स्पेस में दम घुटता है कहीं पे भी। इंसान को अगर हाइट का फोबिया है तो हाइट का फोबिया उसे लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कहते हैं, सफलता की ऊंचाइयां, आपका लेवल बढ़ रहा है, तो जितना लेवल बढ़ेगा उतना गिरने का डर ज्यादा है।
और जितना गिरने का डर ज्यादा होगा उतना इंसान स्लो होता जाएगा, टेल मी। और स्लो होते होते एक समय पे जाके उसको लगेगा कि बस और नहीं, और नहीं। और वहां पे वो स्टेबल नहीं रह सकता, क्योंकि वहां पे डर चल रहा है, और वो उसके पास क्या रास्ता बचता है, नीचे आने का। तो दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गो देयर एंड कम बैक एंड दे फील सेफर इनसाइड, राइट? That's how phobia limits their life. It's connected to their outer manifestations. So how much important it is to reduce all this stuff from the life? It's damn important. बाकी सब गोल वोल बाद में बनाएंगे, पहले ये क्लियर कर लो। That is important. अगर ये भी हो गया तो आप जहां पर हैं उससे 50% आप वैसे ही ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। आप जहां हैं, जो कर रहे हैं, उसी में आप पहले से 50% अपने आप ग्रो करना शुरू कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इन आवर अनकॉन्शियस पैटर्न्स, अनकॉन्शियस कनेक्शन। इसमें सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड नहीं है, इसके अंदर अनकॉन्शियस पैटर्न्स भी शामिल हैं। एंड व्हाट पीपल डू, इट्स अबाउट ओनली सबकॉन्शियस माइंड। तो उसके डीप जाने के लिए यू नीड टू एस्टैब्लिश डीपर कनेक्शंस। स्ट्रेट अवे एक इंसान के अनकॉन्शियस वर्ल्ड में जाकर क्वेश्चनिंग करना और उस आंसर को निकालना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी हिप्नोसिस और समथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्शियस ट्रांस, जहां इंसान को पता है कि वो अपने अंदर कुछ खोज रहा है और उसको भी नहीं पता होते कि ये आंसर कैसे आए, बट द पर्सन वाज कनेक्टेड दैट यस, ये आंसर मैंने ही दिया है। आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता उस वक्त कि मुझे नहीं पता मैंने आंसर दिया था या नहीं दिया। हिप्नोसिस में इंसान को नहीं पता होता मोस्ट ऑफ द टाइम कि उसने क्या बोला। दिस इज द डिफरेंस। दिस इज अबाउट कॉन्शियस कनेक्शन टू योर अनकॉन्शियस वर्ल्ड। नेक्स्ट थिंग इज, ये सब होगा कैसे? दीज आर द सॉल्यूशंस। ऐसे करके होगा, वो सारी चीजें इसे सॉल्व करने से हो जाएंगी। ट्रिगर्स होते हैं आपकी सैडनेस के या किसी भी इमोशन के, ट्रिगर्स डीएक्टिवेट होंगे। जितने भी अनप्रोडक्टिव बिहेवियर हैं, चीजें हैं, उनको आप क्या करेंगे, उनको अपनी डिसलाइकिंग और लाइकिंग का टेक चार्ज करेंगे। आप कहेंगे लाइकिंग डिसलाइकिंग के चार्ज लेने की क्या जरूरत? क्या आपकी सारी लाइकिंग आपकी लाइफ को वहां लेके जा रही है जहां आपको जाना जाना है? क्या आपकी सारी डिसलाइकिंग आपकी लाइफ को टफ ही बना रही है? उनमें से काफी डिसलाइकिंग है जो मेरी लाइकिंग में होनी चाहिए थी, बट आई एम नॉट एबल टू डू दैट। इज इट लिमिटिंग? अगर मुझे किसी भी समय पर मेरी लाइकिंग को डिसलाइकिंग में और डिसलाइकिंग को लाइकिंग में बदलने की चॉइस मिल जाए, तो लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हैं। मेरे डिसइंटरेस्ट को मैं इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूं और इंटरेस्ट को मैं डिसइंटरेस्ट बना सकूं, तो मेरे टाइम वेस्टर्स सारे क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट। और जितने भी मेरे प्रोडक्टिव और रेलेवेंट एक्शंस हैं वो सारे कहां चले जाएंगे? टॉप पर। दैट इज द रीजन वी नीड इट। कल जब एनवायरमेंट में ढूंढी थी चीजें, क्या उनमें से कुछ यहां पे रिलेटेड हैं? क्या जिन सिचुएशंस को कल आपने डील किया, वो वाली सिचुएशंस आपकी सैडनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी के ट्रिगर्स थे? स्ट्रेस दे रही थी, वो परेशानी दे रही थी, कल हटा के अच्छा लगा था? दैट इज द रीजन आई एम कनेक्टिंग दिस देयर। किसी भी बिहेवियर को बदलना आपको चॉइस पर मिलने लगे, तो आप किसी बिहेवियर को बदल सके, इट्स गोइंग टू क्रिएट मोर चॉइसेस इन योर लाइफ। फोकस आपका शार्प हो, जहां आपको जाना है आप उस पर फोकस कर पाए। अनप्रोडक्टिव इररेलेवेंट पर आपका फोकस ही नहीं रहे तो। दीज आर द solutions for all those things. Now, पास्ट अलाइनमेंट का क्या मतलब है? अभी मैंने बात की, पास्ट में एक चीज हो गई, उसका पेन अभी तक अगर मैंने रखा है, मैंने उसको हील ही नहीं होने दिया, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। Why I need to come out of दिस?
तो जब तक वहां से बाहर निकलने का कारण नहीं होगा, उसी में गोल गोल घूमते रहेंगे। हर एक प्रेजेंट में आने वाली चीज, कुछ भी जरा सा होगा उखड़ के पास्ट खड़ा हो जाएगा, पूरी लाइफ सामने घूम जाएगी और फिर पेन देने लगेगी। तो पास्ट को बार बार हील करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार अगर आपने इसको हील कर दिया अपनी चॉइस से, उसको छोड़ दिया, तो वो चीजें दोबारा आके खड़ी हो ही नहीं सकती आपकी लाइफ में। लर्निंग आ जाएगी आपको कि भाई पहले ये हुआ था, ठीक है, अब मुझे ये दोबारा नहीं होने देना लाइफ में, ठीक है, आई एम अवेयर अबाउट दैट। लेकिन उससे दर्द नहीं हो रहा पिछले से, कभी भी नहीं होगा। अगर हील हो गया ना, अगर आपने पास छोड़ दिया, तो हो ही नहीं सकता कि आपको पिछली चीजों से दर्द हो जाए। अगर अभी भी सोच के दर्द हो रहा है, इट मीन्स पास्ट को छोड़ा ही नहीं था, वो सिर्फ इल्यूजन था कि मैंने छोड़ दिया। नहीं छूटता। जब कोई कहता है ना, इसने ये किया मेरे साथ, ये किया, लेकिन ना मैंने माफ कर दिया। माफ करो, नहीं माफ किया आपने, राइट? वो खुद को संतुष्टि दी, मैंने जाने दिया। अगर माफ कर दिया होता तो ये इतने पेनफुल मोमेंट आप गिना नहीं सकते थे, आई एम सॉरी टू से। क्योंकि इतनी ताजा मेमोरी रह ही नहीं सकती, इतने क्लियर वर्ड्स याद ही नहीं रह सकते। अनइम्पॉर्टेंट हो गया ना अगर पेन को छोड़ा तो। टेल मी, अगर पेन को छोड़ा तो सारी की सारी वहां से इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट हो गई। तो अब मुझे बताइए, क्या आप उसकी डिटेलिंग बता पाएंगे? वो फेड अवे नहीं हो जाएगी मेमोरी से, राइट? जहां से लर्निंग ली, उसके भी आपको, जहां लर्निंग है सिर्फ वो चीज याद रहेगी, आपको पेन याद रह ही नहीं सकता। When a person says मेरी लाइफ में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इमोशन अभी भी आ रहा है, एंड दे से बट मैंने पास्ट छोड़ दिया, आई एम सॉरी, यू आर स्टिल इन योर पास्ट। नहीं हुआ है। अपने आप को शांत कर लिया कि मैंने उसे जाने दिया, माफ कर दिया। दोबारा सामने आएगा तो परेशानी नहीं होगी। बात कर सकते हो उससे दोबारा, अगर वो सामने आ जाए, नहीं मुझे करनी नहीं है। रेजिस्टेंस क्यों है? अगर माफ किया तो न्यूट्रल क्यों नहीं हो जाते हैं कि आए तो फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं आए तो फर्क नहीं पड़ रहा? वाई नॉट? न्यूट्रल क्यों नहीं हो सकते? तो अगर न्यूट्रल है, देन ओनली इट्स गोइंग टू वर्क। नाउ yes, it's very much energy taking, right? So अपने पास्ट को डाइवर्ट कर करके अपना माइंड प्रेजेंट में हैंडल नहीं करना है कि हम डाइवर्ट कर रहे हैं, अरे पुरानी चीजें दिमाग में चल रही हैं, चलो थोड़ी देर एक सीरीज देख लो। फिर हर बार उसने एक अनवांटेड बिहेवियर और ट्रिगर कर दिया, जैसे ही वहां से हटोगे फिर थोड़ी देर बाद दिमाग में वो चल रहा है। इट्स नॉट अ सोल्यूशन। तो नो डाइवर्टिंग, ओनली डायरेक्टिंग कि ये नहीं, ये चाहिए। और ये कब होगा? जब पास्ट को डीएक्टिव करोगे, वहां के इमोशंस को हटाओगे, और हटा के वो जो जख्म था उसको हील भी करोगे। अगर बॉडी से सिर्फ इन्फेक्शन वाले पार्ट को काट के बाहर निकाल दिया जाए, और उसकी ना मरहम पट्टी की जाए, ना उसको हील किया जाए, ना उसको केयर किया जाए, तो क्या वो घाव ठीक होगा? इन्फेक्शन निकालने के बाद भी नहीं होगा। तो लोग घाव को तो निकाल वो कर देते हैं, इन्फेक्शन निकाल देते हैं, लेकिन वो घाव को हील नहीं करते हैं। दैट इज द रीजन वो वुंड वहां रह जाता है, और वो बार बार उसके अंदर दर्द होता रहता है। देर आर वेरी मेजर, वेरी माइनर स्टेप्स जिनको ध्यान रखना जरूरी होता है, चाहे आप अपने लिए कर रहे हो इसे या फिर दूसरे के लिए कर रहे हो। एंड एट द सेम टाइम, जब आप प्रेजेंट को हैंडल करते हुए आप अपने फ्यूचर को क्रिएट नहीं करेंगे, तो मूव फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। वो इंसान प्रेजेंट में अटक जाएगा, फिर प्रेजेंट में ज्यादा घूमेगा, उसका दिमाग ओवर थिंकिंग में आना शुरू हो जाएगा, उसको अलग अलग तरह की चीजें पास्ट में ही जंप ज्यादा करेगा उसका माइंड। दिस इज कॉल्ड कि माइंड में जो प्रेजेंट है बहुत ज्यादा जंप कर रहा है, ओवर थिंकिंग वहां क्रिएट हो जाती है। जरूरी नहीं है पास्ट की वजह से ओवर थिंकिंग है, प्रेजेंट की वजह से भी ओवर थिंकिंग क्रिएट हो जाती है। पास्ट भले ही छोड़ दिया है, लेकिन प्रेजेंट में आप घूम रहे हो, अभी तक फ्यूचर क्रिएट नहीं किया, डायरेक्शन नहीं मिला, तो क्या होगा? इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प पीपल एनी मोर। एक लेवल तक हेल्प करेगा, वो प्रेजेंट में ज्यादा घूमते रहेंगे, उनको पास्ट के से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी।
फ्यूचर से भी नहीं होगी, बट पास्ट में उनका बिल्कुल ऐसा रहता है, दे आर सुपर, वी कैन नॉट से एक्टिव, बट दे आर हाइपर एक्टिव, राइट? एंड इफ आई टेल यू अबाउट दिस, इट मीन्स जब आप पास्ट क्लियर कर रहे हैं, एट द सेम टाइम यू नीड टू एम्पावर फ्यूचर, यानी कि मूव फॉरवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। गड्ढे से निकल आए और ये पता नहीं जाना कहाँ है, तो क्या करोगे? माइंड दूसरा गड्ढा ढूंढ लेगा, क्योंकि एक ही स्किल तो डेवलप की है अभी तक, गड्ढे से निकलने वाली। तो माइंड दूसरा गड्ढा ढूंढेगा और उसके अंदर गिरेगा, फिर निकलेगा, अचीवमेंट फील करेगा, क्योंकि हर कोई तो ग्रो करना चाहता है, अचीवमेंट सबको अच्छी लगती है। तो वो बार बार लाइफ में पैटर्न क्रिएट करते हैं, गड्ढे में गिरो और निकलो, थोड़ा सा चलो, फिर गड्ढा ढूंढ लो। क्यों? क्योंकि अभी तक पता ही नहीं है जाना कहाँ है। देन क्योंकि गड्ढे से निकलने की स्किल पता है, तो हम यही करके आएंगे। होते थे ना एग्जाम में बच्चे, क्या क्वेश्चन पूछा है हमें नहीं पता, हम वो लिखेंगे जो हमें आता है ना? हम वो लिखेंगे जो हमें आता है, क्योंकि हमने पढ़ा यही है। दैट इज द थिंग, माइंड कहता है मेरे पास तो स्किल यही है, मुझे पता ही नहीं है आगे ग्रो कैसे करना है, जाना कैसे है। एक ही चीज तो पता है, क्राइसिस को सॉल्व करना, इससे आगे कभी कुछ किया ही नहीं, टारगेट बना के कुछ किया ही नहीं, क्राइसिस आते गए, हम उनको हैंडल करते गए, कभी उससे बियॉन्ड सोच ही नहीं पाए। तो ठीक है, जो स्किल है वही तो मैनिफेस्ट करोगे, करेंगे आप, राइट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो सब कुछ करते हुए वी नीड टू क्रिएट दैट अलाइनमेंट ऑल्सो। हम दो क्लासेस में अलाइनमेंट पे बात कर रहे थे और एनवायरमेंट की बात हो रही थी। यस, उसको हैंडल करते हुए उसका कितना छोटा चंक कर पाए हैं हम पिछले 6 घंटों में। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लाइफ चुटकी बजा के सारा अलाइनमेंट हो जाएगा, बट आई वॉज टेलिंग यू दैट हाउ टू क्रिएट दैट अलाइनमेंट दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। तो जब आप एनवायरमेंट लेवल पे चीजें ढूंढ रहे थे, तो उनको हैंडल भी तो किया। दैट वाज वन अलाइनमेंट वी वर डूइंग, बट एट द सेम टाइम आपके एनवायरमेंट में कुछ अच्छा भी तो है, सब खराब थोड़ी है। चलो 90 खराब है, 10% तो अच्छा होगा, उसे हम देख नहीं पाते। सो नॉट ओनली योर पास्ट पेन, बट आपके पास्ट के ट्रेजर भी आपके प्रॉपर अलाइन होने चाहिए। अदरवाइज माइंड कहेगा पिछली लाइफ में तो कुछ मिला ही नहीं अच्छा, कुछ हुआ ही नहीं मेरे जीवन में कभी अच्छा, तो ग्रेटफुलनेस रहता नहीं है, एविडेंस मिलता नहीं है, और उसी के हिसाब से फ्यूचर चलाते हैं। मुझे नहीं पता कि हाँ ब्लेसिंग क्या होती है, मुझे नहीं पता ब्लेस कैसे फील किया जाता, कभी हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि पेन को इतना बड़ा कर रखा था कि उसके आगे जो जितने भी प्लेजर थे, जितने भी लाइफ के ट्रेजर थे, छोटी छोटी चीजें भी थी बट बहुत इंपॉर्टेंट थी लाइफ की, उनको भी साथ में दफना दिया। उनका कोई जरा सा भी, हल्का सा भी उनको रखा ही नहीं, उसका एविडेंस भी नहीं बचा है, याद भी नहीं आती है। सो वी नीड टू अलाइन दोज ट्रेजर्स ऑल्सो। सिर्फ पेन डील करना काफी नहीं है, ये भी देखना जरूरी है मेरी लाइफ में मुझे लर्निंग क्या क्या मिली, स्किल क्या क्या मिली, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो हर लेवल पे ये सारा अलाइनमेंट, मेरे कौन से बिलीफ वैल्यू खराब है तो पता है, लेकिन अच्छे कौन से हैं ये पता है क्या मुझे? और क्या पता कुछ मेरे बिलीफ, मेरे वैल्यूज बहुत जबरदस्त तरीके से मेरे लिए काम कर रहे हो और मुझे पता भी ना हो। अगर मुझे पता होता तो मेरे पास तो ऑलरेडी स्किल थी, मैंने यूज कर ली होती, बट वो कर ही नहीं पाए हम। क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज वी वर नॉट अवेयर अबाउट दैट। जैसे कचरे से अवेयर नहीं हो, वैसे ही खजाना भी पड़ा है उससे भी अवेयर नहीं हो। देन व्हाट टू डू? ना खजाने का मजा आ रहा है ना कुछ, बस कचरे की स्मेल फैली जा रही है, उसी ने सब टेक ओवर कर रखा है। बट दैट इज ट्रू, कितना भी खजाना हो, अगर उस घर में स्मेल, इज इट, इफ इट इज स्टिंकिंग, यू आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके जो सेफ है उसमें कितना खजाना, कितना गोल्ड पड़ा है, अगर इफ योर नोज इज स्टिंकिंग एंड योर बॉडी इज पेनिंग, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी प्लेजर। ट्रू? तो पहले कचरा साफ, और साथ साथ अपने खजाने को कलेक्ट करते चलो, एक्नॉलेज करते चलो, ये तो है, चलो दैट्स गुड। वहां से दिमाग हटेगा तो यहां लगेगा,
अब पता चलेगा मेरे पास ये भी तो है, इट कैन बी यूज्ड, आई हैव रिसोर्सेज. इज दैट इंपॉर्टेंट? थैंक यू सो मच. सो दिस इज द अलाइनमेंट दैट वी नीड टू क्रिएट. चलिए, अब इसकी अभी फिलहाल अब इसकी जरूरत नहीं है. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पार्ट, एनवायरमेंट के लेवल. in next 15 minutes I will take and I will give you some more points here so that हर लेवल पे आप चीजों को थोड़ा थोड़ा और समझ पाए, आगे लेके जा पाए. और इतना भी अगर आपको अवेयर हो गया तो काफी सारी चीजें आप बदल सकेंगे. जैसे कल एनवायरमेंट में एक चेंज किया था हमने, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट वन मोर चेंज फॉर टुडे and then we will see how we can do another series to help you people about any of it or all of this. I don't know, but yes, definitely हम plan कर रहे हैं. As I told you, if you are in community, you will be getting the information. तो quickly एक बार यहाँ आते हैं and I want you all कि आप आराम से एक बार shoulder open करके बैठे. Easy, relax, shoulders open. एक बार deep inhalation करेंगे and exhale out. Whenever you are going to do something with your mind, it's very important to do conscious relaxation. कि आप relax हो रहे हैं और आपको पता है you are doing it. This is damn important. So today I'm going to implement another quick technique within 90 seconds to create super level focus. So how many of you really want to do that? कि माइंड को क्विकली जहां कहीं भी घूम रहा था उसको लेके आ जाएं फटाफट और फोकस कर दें, फटाफट फोकस क्रिएट कर दें. और अगर आप इसको हर 1-1.5 घंटे में रिपीट कर लेते हो, देन योर माइंड विल लर्न टू फोकस सुपर फास्ट. जैसे रील स्क्रॉल करने में मजा आता है ना, जल्दी जल्दी, ठीक है, और माइंड सीख जाता है. अरे नहीं, 3 सेकंड में हम डिसाइड कर लेते हैं इसको आगे सुनना है नहीं. पहले 4 शब्द अगर उसने कुछ ऐसा बोल दिया, 3 चीजें ऐसी, बस हो गया. आप देख सकते हैं द टोनालिटी इज गोइंग टू टेक अवे योर माइंड एंड अवेयरनेस एवरीथिंग. और उसके बाद पता चलता है ये तो हमें पता ही है, इंप्लीमेंट कैसे करना है ये तो बता दो. वो नहीं है, दैट इज नॉट देयर. सो चलिए, close your eyes, shoulder open, and open. In open physiology means square shoulders. ओपन अप होंगे, आप फील करेंगे दैट योर सेंटर ऑफ चेस्ट इज अ लिटिल बिट कमिंग आउट. जैसे किसी ने आपके दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच में जहां आपका स्पाइन है अपर बैक में, वहां आपको हल्का सा यहां से प्रेस किया हो एंड योर बॉडी इज लाइक दैट ओपनड अप, राइट? एंड नाउ रिलैक्स योर शोल्डर्स. अब स्पाइन सीधी रहेगी, आप फील करोगे आपकी बॉडी का पूरा अलाइनमेंट कहां चला जाएगा? आपके शोल्डर्स और आपके टेल बोन तक. There will be no pressure in your lower back. There will be no pressure in your mid back. There will be no pressure in your upper back. सिर्फ और सिर्फ आपके shoulders and your hips, they are supporting your body in the alignment of gravity. और नेक हल्की सी ऊपर की तरफ रहेगी, चिन को हल्का सा ऊपर उठाएंगे और आंखें बंद रखते हुए अपने फेवरेट एक्सप्रेशन को अपने चेहरे पर लाएंगे. आई वॉन्ट यू टू कीप दैट एक्सप्रेशन ऑफ योर्स जहां आप सुपर फोकस्ड होते हैं. एंड प्लीज डोंट मेक इट सीरियस, राइट? सुपर फोकस्ड, क्यूरियस. व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग, एक्सप्लोर कर रहे हैं जब कुछ, तो कैसा एक्सप्रेशन होता है? डेफिनेटली इट्स नॉट द सीरियस एक्सप्रेशन. And now, as your eyes are closed, I want you
कि एक बार आप जब ब्रीद कर रहे हैं, अपनी ब्रेथ को बहुत ही कॉन्शियसली माइन्यूटली ऑब्जर्व करें कि जैसे ही आपकी ब्रेथ आपकी नॉस्ट्रिल से अंदर गई, उसके बाद आपने उसे कहाँ फील किया, जब वो आपके थ्रॉट से होते हुए, आपके चेस्ट से होते हुए कहाँ तक पहुंची, और जहां जहां पहुंची वहां आपने उसे कैसे फील किया, और जब वो वापस आई तो वापस आते हुए कहाँ कहाँ आपको फील हुई, एंड व्हाट वाज द एंड पॉइंट। चलिए एक इस बार थोड़ा सा और फास्ट करेंगे। दिस टाइम आई एम गोइंग टू गिव यू अ कमांड दैट यस, एज यू आर इनहेलिंग, आपका फर्स्ट पॉइंट कहां टच हुआ, सेकंड पॉइंट कहां टच हुआ ब्रेथ का, एंड द नेक्स्ट पॉइंट, एंड जब वापस आ रहे हैं तो कैसे कैसे कहां कहां पर आपने इसे फील किया, एंड देन यू आर एक्सेलिंग आउट। नाउ आई वांट यू टू फोकस ऑन योर राइट टो, बिग टो ऑफ योर राइट फुट, आपके सीधे पैर का अंगूठा और उस अंगूठे का नाखून। आई वॉन्ट यू टू फोकस देयर ओनली। सिर्फ आपको अपने और अपने अंगूठे के नाखून के बीच कनेक्शन फील हो, आपके राइट पैर का अंगूठा, उसका नाखून, सिर्फ आप और दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी। चलिए, एज यू आर इनहेलिंग, यू आर टेकिंग योर अवेयरनेस टू योर लेफ्ट नी, लेफ्ट नी के ऊपर अपना अवेयरनेस लेकर जाएंगे। लेफ्ट नी, योर लेफ्ट नी, यस यस यस। नाउ यू आर गोइंग टू टेक योर अवेयरनेस टू योर राइट शोल्डर, आपके लेफ्ट पैर की एड़ी, योर लेफ्ट हील, योर राइट काफ, योर लेफ्ट एंकल, योर राइट साइड लंग, आपकी स्पाइन का लेफ्ट साइड, आपकी राइट थाई, आपके लेफ्ट पैर का सोल, आपके राइट पैर की सबसे छोटी उंगली, द लिटिल टो, आपके लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली, द लिटिल फिंगर, राइट हैंड का अंगूठा, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, आपकी राइट आई, आपका लेफ्ट ईयर, आपका राइट नॉस्ट्रल, टॉप ऑफ योर हेड, बैक ऑफ योर नेक, बैक ऑफ योर शोल्डर्स, बैक ऑफ योर लोअर बैक, योर नेवल, योर राइट किडनी, and you know all the thoughts have gone from your mind and you are waiting for my instruction only, and there is nothing to think about. Open your eyes and tell me it worked, it worked, कि उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे थे, व्हाट टू डू नाउ, कि बोलो ना, चाह के भी कुछ और नहीं आ रहा था दिमाग में। इट वर्क, यस, हमेशा काम करेगा। दैट इज अ वेरी स्मॉल टेक्निक, बट इफ यू प्रैक्टिस इट, आपका माइंड जितना मर्जी क्योस में हो, फटाफट आपके सारे थॉट हटके आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अपने माइंड को दे सकते हैं। और अगर यहाँ पे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे देती ना, जो अब काम आपको करना है, तो आपका माइंड लपक लेता उसको।
तो जब भी आपको अपने माइंड को डायरेक्ट करना है, एक दिशा में बढ़ाना है, डायरेक्ट करने का मतलब है एक दिशा में बढ़ाना, कि मुझे ये सब थॉट से निकल के अभी ये काम करना है, हाउ टू डू दैट, डू दिस, इट इज गोइंग टू वर्क। क्योंकि अब माइंड को क्या आदत पड़ गई, कमांड को फॉलो करने की, राइट। देखिए, बहुत जो डीप टेक्निक्स हैं उनको सिखाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए समय लगता है, बट यहां पे मैं आपको कुछ ऐसे सोल्यूशन देना चाहती हूं जो आप क्विकली, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इजीली मर्ज कर पाओ, राइट, बिकॉज देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ टाइम ऑल्सो, राइट, बट दे आर वेरी पावरफुल। दीज आर द बेसिक्स ऑफ योर माइंड। और आप कहोगे ये तो किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, हाँ, आप बना लो अपनी टेक्निक, माइंड को फॉलो करना ही तो सिखाना है। पिछली सीरीज में हमने क्या किया था, माई नेम, माई मदर्स नेम, माई फादर्स नेम, और फिर जो मुझे बिलीफ चाहिए था हमने चुपके से माइंड को दे दिया कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, ये लो। हमने कहा नहीं नहीं, माइंड के क्या क्या, आप ये क्या दे दिया, ये तो ट्रू नहीं है। अच्छा ठीक है, माई नेम, माई फादर्स नेम, माई मदर्स नेम, फिर से बिलीफ, एंड माइंड वाज लाइक इट्स नॉट ट्रू, ओके, माई नेम, माई मदर्स नेम, माई फादर्स नेम, एंड देन बिलीफ, एंड माइंड इज लाइक मुझसे नहीं हो रहा बार बार जंप, यही रख देता हूं सब कुछ। एंड दैट वाज द ट्रिक टू चेंज अ बिलीफ, इट वर्कड, इट्स इजी। ठीक है, जो लोग नहीं थे पिछली सीरीज में, डोंट वरी, आप लोग कम्युनिटी में हैं, आज 5 के 5 क्लास मिल जाएंगे, कल ये वाली क्लास भी अपलोड होके आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। आई वॉन्ट टू गिव यू पीपल, if one skill I give you, you will be able to use it anywhere, anytime, super easily. How to create a focus like this? बच्चा बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, डू दिस, और लास्ट में क्या करो, जब वो कमांड आपको पता चल जाएगा, अब इसको नई अगली कमांड चाहिए, ये बेचैन हो रहा है कि अगली कमांड क्या है, बता दो ना मुझे, राइट, एंड देन यू डायरेक्टली गिव द कमांड, नाउ थिंक अबाउट, you are doing this work, you are finishing it by that time, and it will be done, and then you will be free. तो माइंड में आइडिया इम्प्लांट कर दिया, उसको हमने क्या कर दिया, कमांड दे दिया। प्रैक्टिस के साथ वर्क करेगा, बट यस, इट वर्क्स, राइट। छोटे बच्चों पे तो खासकर काम करता है, और आपको, क्योंकि आपको तो पता है फोकस कहाँ करना है, तो आप पे तो करेगा ही करेगा। तो 2 सोल्यूशन तो हो गए हमारे पास, अपने लिए होगा और बच्चों के लिए, वो तो हो गया। ठीक है, और किसके लिए हो सकता है, जो क्यूरियस है सुनने के लिए। अच्छा, तुमसे फोकस नहीं होता, नहीं नहीं यार, फोकस हो ही नहीं रहा, क्या करूं मैं, ओके, आई वी कैन ट्राई समथिंग, नेवर क्लेम। आप जैसे ही क्लेम करोगे ना, उसका कॉन्शियस माइंड कहेगा अच्छा करके दिखा, अभी बताते हैं, मैं देखता हूं मेरे ऊपर कैसे काम कर जाएगी। उसको बोलो मेरे बस का नहीं है, तुम जाओ, तुम ऐसे ही ठीक हो, तुम डीफोकस ही रहो, डिस्ट्रैक्टेड रहो, यू आर बेटर इन दिस स्पेस, मुझे नहीं करना कुछ, राइट। बट वेन यू से चलो एक काम, एक चीज करके देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स फॉर यू, क्या पता तुम्हें वो सोल्यूशन मिल जाए जो तुम्हें चाहिए। यहाँ पे माइंड क्या कह रहा है, अब बताओ माइंड क्या कह रहा है, लॉजिकल माइंड आया बीच में, माइंड कह हाँ हाँ ठीक है, करके देख सकते हैं, इट मीन्स लेट्स एक्सप्लोर, नो क्लेम्स। जैसे ही आप क्लेम करोगे ना स्ट्रॉन्ग, माइंड चैलेंजिंग हो जाता है लोगों का मोस्ट ऑफ द टाइम, और लॉजिकल पर्सन का तो माइंड होगा ही होगा, जिसका एनालिसिस स्ट्रांग होगा उसका माइंड होगा ही होगा, पूरी तरह से डिफेंस में, चैलेंज करने पे लग जाएगा, उसको अपने आउटकम से कोई काम नहीं रहता फिर, कि मेरा फोकस बने ना बने, आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ के रहना है, तुम आज के बाद ये टेक्निक किसी को बताओगे नहीं, क्यों, वहां पे अचीवमेंट फील होती है, अच्छा क्लेम कर दिया। सो उस टाइम पे बोलो भाई, यू आर बेटर इन दिस डिस्ट्रैक्टेड स्पेस, अच्छे लगते हो ऐसे ही, यू बी विद दिस। जैसे अगर ये हो भी जाए, यू क्लेम, एंड सामने वाला अच्छा ठीक है चलो कर, मुझे करवाओ जरा, बोला नहीं अब काम नहीं करेगा, ठीक है मुहूर्त निकल गया, यू गो, तुम ऐसे ही ठीक हो, ठीक है। डोंट
वेस्ट योर स्किल, योर टाइम टू द पीपल हु वांट्स टू चैलेंज यू ऑलवेज। निकल जाओ, मुझे करना ही नहीं चैलेंज। मुझे क्या मिल जाएगा प्रूव करके? राष्ट्रपति अवार्ड तो मुझे वैसे भी नहीं मिलना, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलना, राइट? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। I want to save my time and better my space and better my confidence. I'm okay with it. So जैसे ही आप इसको एक एक्सप्लोर करने के तरीके से करते हैं, एक्सपेरिमेंट की तरह से करते हैं, इट ऑलवेज वर्क्स, क्योंकि वहां पे अब इंसान आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए वेट करता है, राइट? सो यू गिव देम कमांड 10 to 12 टाइम्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे इजी क्या है, आप सबसे पहले लेफ्ट राइट जाते रहो, लेकिन पैरेलल मत जाओ। हमने किया ना पहले, राइट टो और उसका भी अंगूठा, हमने क्या किया था, फोकस को नैरो किया था, कि माइंड पहले एक जगह लगना सीख जाए। नैरो किया, नैरो किया, नैरो किया, फिर वहां से हटाया हमने, तो फिर लेफ्ट नी पे ले गए। अच्छा, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, अच्छा यहाँ ले गए। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हो ये राइट नी पे जाएंगे, नहीं, हम तो राइट शोल्डर पे गए। अच्छा अच्छा, अब शायद इधर लेफ्ट वाले टो पे जाएंगे, नहीं, हम तो क्या किया, हमने तो शोल्डर, बैक साइड में शोल्डर पे चले गए हम। थोड़ा सा क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको शुरू में रखना है। तो लेफ्ट राइट आप करते रहोगे तो आपके माइंड को क्या है, बहुत अलर्ट होना पड़ेगा, और आपका माइंड क्या करेगा, फॉलो करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करेगा कि छूट नहीं जाए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का स्किल इसके पास है, राइट? और जितना आप इसको प्रैक्टिस करा दोगे, और जैसे ही 10 से 12 आप पॉइंट्स बोल देते हो, द नेक्स्ट कमांड शुड बी इमीडिएट आना चाहिए, थोड़े से पॉज के बाद, जब आपको पता चल जाएगा अभी ये ना वेट कर रहा है मेरे इंस्ट्रक्शन का, इसका दिमाग कहीं और नहीं चल रहा है, इसको बिना कमांड के कुछ पता नहीं चल रहा मैं कहां जाऊं क्या करूं, राइट? जरा से पॉज के बाद आप एकदम से कमांड दे दो, बिकॉज एट दैट टाइम द पर्सन इज सुपर क्यूरियस टू टेक दैट कमांड। उसको चाहिए जाने के लिए आगे, उसको अब नहीं पता कहां जाना है, तो वहां पे आप कमांड डाल दो, ओके नाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, और उसके बाद यू आर गोइंग टू डू योर अदर वर्क। इसके लिए आपको पहले आउटकम पूछ लेना, अच्छा ठीक है कहाँ फोकस करना चाह रहे हो अभी, ये, और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ये करेंगे, उठा के बाद में वही कमांड आपने डाल देनी, राइट? गौरव जी इज सुपर एक्साइटेड, अब तो मुझे पता है मुझे किस पे पूरी इम्प्लीमेंट करनी है, राइट? यस, सो दिस इज हाउ यू कैन डू कॉन्शियस रिलैक्सेशन, और एकदम से जैसे ही माइंड में 1000 चीज चल रही थी वो एक जगह फोकस हो जाएंगी, तो आपका माइंड रिलैक्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट? So that is the thing, that how to divert your focus from other situations. तो पहला काम आपको क्या करना है, एनवायरमेंट के स्पॉयलर्स को देख लेना है, राइट? व्हाट इज टेकिंग अवे योर फोकस, और उसके बाद आपको उनको क्या करना है, कहाँ रखना है, आपको सबको पता है, जिनको हैंडल करना है उनको लेफ्ट हैंड के नीचे छोटा करके रखना है, सो दैट वो इजी हो हैंडल करने में, और जो चाहिए ही नहीं, जिनका कोई रेलेवेंस से नहीं है, उनको उठा के स्मैश करना है नीचे, और उनको डिस्ट्रॉय करना है, किक कर देना है, गार्बेज में डाल देना है, बहा देना है, कुछ भी कर दो, बर्न करना है, बर्न कर दो सिचुएशन को, दे आर द स्पॉयलर्स, अननेसेसरी अटेंशन ले रहे हैं आपकी। किसी पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, उठाओ और नीचे कर दो, क्या करना है, मैंने गुस्सा आ रहा है तो आता ही रहे, जरूरी थोड़ी है, यू आर नॉट सो इंपॉर्टेंट कि आपकी वजह से मैं ये इमोशन में रहूं, आई चूज टू स्टे काम, इट विल क्रिएट अ चॉइस। तो जैसे ही ये रेलेवेंट हटेगा, आपका रेलेवेंट पे फोकस जाएगा, देन यू कैन फोकस व्हाट आर द जनरेटर्स ऑफ दैट अलाइनमेंट, मेरे अराउंड मेरे रिसोर्सेज क्या क्या हैं, मेरे पास में अच्छी चीजें क्या क्या हैं, व्हाट आर द थिंग्स दोज आर सपोर्टिव फॉर मी टू ग्रो इन लाइफ, ये भी तो होंगी ना। मेरे पास एक स्टेबल काम है, मेरे पास एक मंथली स्टेबल इनकम है, मेरे पास कुछ ऐसी सर्टेनिटीज है, मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं दोज आर सुपर सपोर्टिव। फिर माइंड कहेगा हाँ पर उनकी हरकतें देखी हैं, ठीक है, हरकतों को उठा के हटा दो, दे आर नॉट रेलिवेंट, पीपल आर रेलिवेंट, हमारी कौन सा सारी अच्छी हैं, उनका ओपिनियन भी तो यही होगा हमारे बारे में, राइट? सो we respect our perspective
and their perspective too. हमें भी पता है उनके विचार भी कुछ ऐसे ही होंगे, राइट? जैसे सारी मुसीबतों की जड़ हम है उनके लिए, हमारे लिए भी तो वही है। बट अगर वो ना हो तो कल की स्टोरी याद है ना, वो इंसान जो एकदम से उठा सपने से, उसने कहा थैंक गॉड, क्यों अभी तो कुछ नहीं चाहिए था, राइट? और उसको पता चला दैट यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट? सो दैट इज हाउ यू कैन फोकस, दैट इज वांटेड वन। जिस चीज में आपको आगे जाना है, यू कैन फोकस देयर। दैट इज द लेवल एट द that is the alignment at the level of environment again. So now you have another tool to align your environment. Tell me. Great. So I think this is all for today, क्योंकि environment के level पे ही मैं जाऊं तो और इतनी लंबी चेन है, ठीक है? बट मैंने वो पिक किया जो आप लोगों को सबसे ज्यादा हेल्प कर सके। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि पिछले जो हमारे वीक की क्लास थी 3, उनको आप जरूर गो थ्रू कीजिए। दैट इज वेरी 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 प्रोडक्टिव, वेरी आई कैन से कि आपको आधे से ज्यादा ब्लॉकेजेस वहां पे मिल जाएंगे। एंड इफ यू गेट सम क्वेरीज अबाउट दैट, राइट, तो आप हमारी टीम को लिख सकते हैं दैट वी नीड टू रिजॉल्व आवर क्वेरीज एंड वी विल फाइंड अ वे फॉर यू पीपल, राइट? किसी ने, अच्छा रजी जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? इफ इट इज अ क्वेरी, लेट मी नो। ओके, किसी ने पूछा कैन वी टेल देम टू टच दोज पार्ट्स विद हैंड? हैंड से टच करने को ना ही कहो तो अच्छा है, बट अगर बच्चों को कराना चाहो तो शुरू में 2-3 बार में आप करा सकते हो और उसके बाद बोलो कि अब टच नहीं करना, अब सिर्फ अपना फोकस लेके जाना है। बच्चों के लिए ये है, आप अडल्ट को तो बहुत इजीली इसको करा सकते हो, बहुत छोटा बच्चा है देन यू नीड टू डू दैट। रजी प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख देंगे। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो प्लीज नोट इट हियर। एंड आई बिलीव कि लास्ट के 3 दिन में आपको काफी चीजें यहाँ से मिली होंगी, टूल्स मिले होंगे, क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप इसको दोबारा से गो थ्रू करेंगे देन इट्स गोइंग टू गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव, क्योंकि एक बार जब हम चीजें करते हैं तो कुछ चीजें कई बार छूट जाती हैं, लेकिन दोबारा आप करोगे तो आप पाओगे कि अरे ये कब हुआ था, और तीसरी बार करोगे तो यू विल बी ओके ये भी हुआ था, right? You will be create more things out of that content only. And for your queries you may send message to our team, and we welcome all the people who are in the journey from 17th July, and we are starting from 17th. यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो already enrolled हैं, and some people are there अभी वो यहाँ पर नहीं है, that is okay. So let's स्टार्ट दैट जर्नी फ्रॉम 17th। और आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी, आपके पास नंबर्स हैं यहाँ पर टीम के, यू कैन रीच आउट। अगर आपको व्हाट्सएप पे असिस्टेंस चाहिए, आपकी क्वेरीज आई वांट कि आप इसी नंबर के ऊपर डालें, दैट इज 9999329009। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो दिस इज द नंबर, और अगर आपको कॉल करना है तो 8448554443 और 9818999737। कॉल के लिए आप ये वाले नंबर्स प्रेफर कीजिएगा, सो दैट वी हैव सेपरेट सिस्टम। व्हाट्सएप के लिए एक अलग नंबर है, वहां पे सिर्फ व्हाट्सएप से असिस्टेंस मिलेगा आपको, कॉल से बहुत ज्यादा हेल्प नहीं हो पाएगी। और बाकी के 2 नंबर आपके पास कॉल के लिए हैं, यहाँ व्हाट्सएप से ज्यादा आपकी कॉल हेल्प करेगी। अगर आपका कॉल नहीं पिक होता है तो आप यहाँ पर अपना जो कॉल है, मिस कॉल आपका रहेगा, तो आपको कॉल बैक जरूर आएगा। किसी कारण से ये दोनों नंबर नहीं लगते हैं, देन यू कैन सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज टू द फर्स्ट नंबर और आपको कॉल बैक अरेंज करा दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, एंड वी विल सी यू in maybe in our contributory sessions and in our further journey from 17th July. Thank you so much. Take care. God bless you all. Stay aligned, and the life is going to boom like that wherever you want to take it. Thank you so much.